हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्कूल्स यूट्यूब चैनल। तो पिछले क्लास में हम लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग रेनबो का कैसे फॉर्मेशन होता है वो हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग क्लास देखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है उससे आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट आई एंड परसिस्टेंस ऑफ विज़न। ये परसिस्टेंस ऑफ विज़न जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई के पढ़ने के बाद हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विज़न देखेंगे कि ये क्या होता है। फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट आई। कैसे आई जो है ये सबसे ब्यूटीफुल थिंग, सबसे हमारे बॉडी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है और ये सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो हम लोगों को गॉड के द्वारा मिला हुआ है। और ये हमारे आई के अंदर क्या क्या है, हमारे बुक में टॉपिक है क्लास व्हाट इज इनसाइड आवर आईज। हमारे आईज के अंदर क्या क्या है और ये कैसे ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन हमारे रेटिना पर करते हैं, इन टॉपिक के बारे में हम लोगों को आज देखना है। तो क्या कह रहा है हमारा बुक, स्टार्ट करते हैं। द आई इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. We can see things with the help of eyes. Eye is the one of our most important sense organ. बहुत पीछे आप लोग सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़े होंगे, उसी में से एक सेंस ऑर्गन हमारा आइज़ भी है और इस आइज़ के द्वारा हम लोग ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और कैसे हम लोग आई के द्वारा ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, इसके क्या मेन पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में आज हम लोगों को देखना है। उन पार्ट्स के बारे में देखने के पहले हम लोग उसके थोड़ा सा उसका डायग्राम बना लेते हैं कि क्या 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 होता है हमारे आइज़ के अंदर। आइज़ के कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या होते हैं। जैसा बुक में है वैसा डायग्राम तो नहीं बन पा रहा है, फिर भी लेट्स ट्राई एंड स्टडी व्हाट इज लाइट एंड व्हाट इज इनसाइड आवर आइज़। ये जो उभरा हुआ पार्ट है क्लास, ये आपका होता है कॉर्निया। ये क्या होता है? कॉर्निया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं इस उभरे हुए पार्ट को। और ये जो क्लास पे ये जो पीछे का ये जो इतने सारे यहाँ पे ये जो मैंने नर्व दिखा, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्लास जैसे जैसे हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को आइज़ में क्या क्या होते हैं, किस पार्ट को क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को बताते चलूँगी। फर्स्टली मैंने क्या लिखा है? कॉर्निया के बारे में। ये कॉर्निया क्या होता है, कैसा होता है। तो हमारे आई को अगर आप साइड से अगर देखोगे तो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। कहने का मतलब ये कि बुक आप लोग अपने बुक का डायग्राम फॉलो करना, मैं बस समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम बना दी, वैसा तो नहीं बन पाया है। फिर भी देखा जाए क्या कह रहा है। दिस इज द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई बॉल। आई जो है, ये जो है कॉर्निया, ये हमारे आई का देखो, आई बॉल इसको क्यों कह रहा है क्लास। जब आप आई को अगर ऐसे देखोगे ना तो ऐसे गोल स्ट्रक्चर का कुछ इस तरह का दिखने वाला पार्ट होता है, ठीक है। और इसको अगर आप ये स्ट्रक्चरली अगर आप जाके इसको ऐसे देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखा देता है, इसलिए इसको आई बॉल आपका कह रहा है क्लास, ठीक है। तो आई बॉल जो है, कॉर्निया जो है, ये हमारे आई का फ्रंट पार्ट होता है आई बॉल का, और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसमें से क्या होता है, तो लाइट जो है, लाइट रेज जो है, ये इसमें से कॉर्निया से ही होते हुए अंदर जाती है हमारे आई के अंदर। कॉर्निया क्या करता है क्लास, तो कॉर्निया जो है ये हमारे आई को प्रोटेक्ट भी करता है, और आई को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो भी लाइट रेज क्लास अंदर जाते हैं, जितने भी लाइट रेज आपके आई के अंदर जाते हैं, उस लाइट रेज को फोकस्ड कराने में रेटिना पर हेल्प भी करता है, ठीक है। क्या कराने में, तो कॉर्निया जो है वो लाइट रेज को रेटिना पर क्यों मैं कह रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये कॉर्निया जो है वो लाइट रेज को रेटिना पर फोकस कराने में हेल्प करता है और उसके साथ ही हमारे आई को प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये था क्लास आपका कॉर्निया। अब है क्लास इसके बाद आपका क्या होता है, तो इसके बाद होता है हमारे बुक में लिखा हुआ प्यूपिल एंड आइरिस। आइरिस और प्यूपिल आपका क्या होता है, तो आइरिस और प्यूपिल जो है ये आपका, आइरिस जो है क्लास ये हमारे आई का कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है।
और प्यूपिल आप लोग देखे होंगे हमारे आई के अंदर का बात करो, जो ब्लैक स्पॉट ब्लैक जैसा ऐसा गोल होता है और इसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक, इसका जो कलर होता है क्लास, इसका कलर सब में ब्लैक ही होता है। बस इसका जो कलर है किसी में ग्रीन देखने मिलता है, किसी में रेड किसी में ब्राउन देखने मिलता है, किसी में ब्लू कलर का देखने मिलता है आइरिस का कलर। ऐसा क्यों होता है हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम लोग बस इतना देखिए क्लास कि आइरिस और प्यूपिल के बारे में। तो आइरिस और प्यूपिल क्या होता है, तो आइरिस जो है वो जस्ट कॉर्निया के पीछे होता है। किसके पीछे, कॉर्निया के जस्ट पीछे। और ये क्या, और इसी के जस्ट, और इस आइरिस के ठीक बीचों बीच ये जो क्लास जो मैंने ब्लैक कलर में आपको यहाँ ये दिखाया है, ये ब्लैक जो स्पॉट यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आइरिस के पास, ये एक होल होता है और इसी होल के सहारे लाइट रेज जो है वो अंदर जाते हैं। ये जो आइरिस होता है क्लास, आइरिस जो है वो कुछ रेज ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन ये जो होल है, ये जो प्यूपिल है, इससे सारे लाइट रेज जो है ये अंदर के तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको बना दें, यहाँ ये जो है क्लास, ये जो है आपका यहाँ पे ये जो कलर्ड पोर्शन होगा आपका, ये तो उसका सिलेरी मसल्स है। यहाँ ये जो क्लास देखो मैं ऐसे दिखा देती हूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा गोल बना के ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ये जो है ये आपका होल है और इसको मैं लिख देती हूँ प्यूपिल। और ये जो है आपका, ये क्या है आपका, आइरिस है। क्या है आपका, आइरिस है। तो आइरिस जो है वो क्या करता है, वो कलर्ड पार्ट होता है और प्यूपिल जो है उस कलर्ड पार्ट के अंदर एक होल होता है जो सब में ही ब्लैक कलर का होता है। और ये क्या करता है आपका, तो लाइट रेस को अंदर के तरफ ले जाता है। कौन, तो प्यूपिल। और आइरिस जो है क्लास, वो कलर्ड पोर्शन, कलर्ड पार्ट होता है हमारे आई का, और वो कुछ रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट भी कर देता है और कुछ को ऑब्जर्व भी कर लेता है। फिर एक इंटरेस्टिंग फेनोमिना भी क्लास हमारे आइज़ में होता है कि जब हम लोग अंधेरे कमरे में जाते हैं तो ये जो है हमारे प्यूपिल का साइज जो है वो बढ़ता और घटता भी है। जैसे अंधेरे कमरे में जाते हैं क्लास तो हमारा ये जो प्यूपिल का साइज है वो बड़ा हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेज ऑफ लाइट जो भी उस कमरे में होंगे वो अंदर के तरफ जाए और हम लोगों को उस थोड़े बहुत, उस अंधेरे कमरे का थोड़ा बहुत ये जो है वो दिखाई दे, ऑब्जेक्ट रखे हुए दिखाई दे। अंधेरे कमरे को कहने का मतलब ये क्लास कि एकदम अंधेर, एकदम डार्क में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लीजिए कोई आपका एक कमरा है और उसमें एक छोटा सा होल है, ठीक है, और उस होल से आपका लाइट आ रहा है, तो उस होल से आते हुए लाइट जो हमारे, ये जो हमारा है, ये जो आपका प्यूपिल है, उस थोड़े से भी रे ऑफ लाइट को अंदर ले जाए, इसके लिए वो क्या करता है कि अपने साइज को बड़ा कर लेता है। और जैसे ही हम लोग रोशनी में जाते हैं तो वैसे रोशनी में तो आपका रे ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ इसका साइज जो है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि ज़्यादा रेज ऑफ लाइट ना जाने पाए। जितनी की आवश्यकता होती है हमारे आइज़ को देखने के लिए ऑब्जेक्ट को, उतना ही रेज ऑफ लाइट प्यूपिल जो है वो अंदर लेके जाता है, ताकि ज़्यादा रेज ऑफ अगर लाइट अंदर जाएंगे तो उससे हमारे सेल्स को डैमेजेस भी हो सकते हैं। तो उस चीज़ से बचाने के लिए हमारा जो प्यूपिल है वो अपने साइज़ को बढ़ाता घटाता भी है। जैसे अंधेरे कमरे में जाते हैं तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, और अगर रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो उसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। और आइरिस का कलर के मैंने बताया अभी क्लास की आइरिस का डिफरेंट पर्सन्स में जो कलर है वो डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है क्लास, तो पिगमेंट की वजह से, ठीक है। पिगमेंटेशंस होते हैं जिसमें ज़्यादा पिगमेंट होता है, जिनके पैन के दौरान जिनके भी आइज़ के आइरिस में आपका पिगमेंट ज़्यादा जाता है, यानी कलर ज़्यादा जाता है, तो उनका कलर ब्राउन हो जाता है। और जिसमें ज़्यादा नहीं जा पाता है तो उसमें ब्लू, ग्रीन और भी बहुत डिफरेंट कलर्स आपका देखने मिलते हैं। तो ये पिगमेंट के वजह से होता है क्लास, ठीक है। देखिए हमारे बुक में प्यूपिल और आइरिस के बारे में क्या कह रहा है। आइरिस इज सिचुएटेड बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस जो है वो कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। इट हैज़ अ होल इन द सेंटर नोन एज प्यूपिल। और आइरिस के ही जस्ट सेंटर पॉइंट पे होल होता है, एक छेद होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। इट इज़ द डार्क कलर्ड मस्क्यूलर डायफ्राम। The pupil looks black as no light is reflected from it। देखिए क्या कह रहा है कि
आइरिस, मैंने अभी आपको बताया कि आइरिस से आपका कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है, कलर कैरियर में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन आपका प्यूपिल से बिल्कुल भी लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं होता है। सारे के सारे आपका प्यूपिल से रे ऑफ लाइट जो है वो अंदर के तरफ ही जाते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इंटर द आइज बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। आइरिस क्या करता है, तो प्यूपिल का जो साइज बढ़ता घटता है उसके साइज को बढ़ने घटने में, एडजस्ट करने में हेल्प करता है, ताकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर अंधेरे कमरे में जाते हैं तो उसका प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, और रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो क्या होता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। तो वो बड़ा छोटा करने में आइरिस जो है वो प्यूपिल की हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारा आइरिस और प्यूपिल जो है वो वर्क करते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है क्लास, अब इसके बाद हमारे हम बात कर रहा है लेंस के बारे में। क्लास मैं इसको ये मिटा देती हूँ और बस इससे समझ जाना कि ये आपका प्यूपिल है और कॉर्निया ये है। अब मैं बना देती हूँ लेंस को, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लेंस है, और ये है आपका लेंस को पकड़े हुए ये मसल्स, और ये जो लेंस को ऐसे पकड़े हुए हैं ये जो मसल्स, इनको कहते हैं आपका सिलियरी मसल्स, और इनको क्या, और इसको क्या कह देंगे हम, लेंस, इसको कहेंगे लेंस। और ये जो आपके जो छोटे छोटे आपके ये जो पार्ट है, ये इसको हम, ये जो छोटे छोटे मसल्स हैं इसको हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है, सिलियरी मसल्स। अब देखिए क्लास ये क्या कह रहा है, आप लोगों को पता होगा क्लास कि हमारे आई में कौन सा लेंस होता है, तो हमारे आई में आपका कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। देखिए हमारे बुक में भी वही बात कह रहा है, और ये ये कैसे वर्क करता है पहले मैं बता दी, तो उसको हम लोग बुक देख लेंगे। रे ऑफ लाइट क्लास, यहाँ आपका ये एक आपका प्यूपिल हो गया और ये आपका आइरिस हो गया। अब इस प्यूपिल और आइरिस, ये जो आपका कॉर्निया है ये रे ऑफ लाइट लेके गया, ठीक है, और इस रे ऑफ लाइट को अंदर ले जाने के लिए कौन हेल्प किया, आपका प्यूपिल हेल्प किया, और फिर इससे होता हुआ रे ऑफ लाइट कहाँ पहुँचेगा, इस लेंस के पास पहुँचेगा, ठीक है। और ये लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज कराने में हेल्प करेगा। देखिए क्या कह रहा है हमारा, और ये लेंस जो है, इस लेंस से भी आपका लाइट जो है वो पास करेगा अंदर की तरफ, ठीक है। इस लेंस से भी जो है आपका लाइट जो है वो क्या करेगा, पास करेगा अंदर की तरफ। देखिए क्लास फिर आगे क्या कह रहा है, एक और बात कहना है क्लास कि इस कॉर्निया के पास आपका प्यूपिल और आइरिस के बीच में यहाँ पे आपका कुछ लिक्विड सब्सटेंस भी होता है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे भी एक सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस, वाटरी सब्सटेंस होता है, और वो वाटरी सब्सटेंस क्या करता है क्लास, आप लोगों को पता है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ क्या होता है कि कॉर्निया से रे ऑफ लाइट जाता हुआ यहाँ रिफ्रैक्ट कराता है, ठीक है, और ये रिफ्रैक्ट करा के क्या करता है कि सारे रे ऑफ, यहाँ पे ऐसा ये मतलब लिक्विड होता है जो सारे रे ऑफ लाइट जो कॉर्निया से होते हुए आते हैं उन सारे रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराने में हेल्प करता है। ये आपका ये लिक्विड सब्सटेंस बता ही देती हूँ, यहाँ के इस लिक्विड सब्सटेंस को हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। और उस एक्वस का मतलब आपका वाटरी, और ये वाटरी सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराने में हेल्प करता है। देखिए क्या कह रहा है हमारा आई लेंस के बारे में, बुक पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ कन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल। यहाँ ये क्या होता है, तो आपका कन्वेक्स लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट जेली से बना हुआ होता है। आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स एंड चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आईज। क्या कह रहा है कि ये जो है आपका कन्वेक्स लेंस आपका, इसको हेल्प एक मसल्स इसको पकड़ के रखते हैं, हेल्प करते हैं इसको पकड़ने में, और उस मसल्स का नाम क्या है आपका, सिलियरी मसल्स। और ये सिलियरी मसल्स भी का एक और भी काम है कि आई का दूर का ऑब्जेक्ट हो, पास का ऑब्जेक्ट हो, उस अकॉर्डिंग फोकल लेंथ एडजस्ट करने में कन्वेक्स लेंस का हेल्प करते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट का इमेज आपके रेटिना पर आराम से बने। तो इस तरह से आपका कन्वेक्स लेंस और सिलियरी मसल्स जो है वर्क करते हैं। इसके बाद देखिए क्लास आपकी बुक में भी आ गया एक्वस ह्यूमर के बारे में। ये क्या होता है, मैंने भी आपको बताया ही कि एक्वस का मतलब वाटरी होता है,
और ये आपका कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। कहाँ होता है? इसको मिटा देती हूँ क्लास, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद आपका कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आपका प्यूपिल आइरिस, प्यूपिल आइरिस के बाद आपका लेंस, और इस लेंस और कॉर्निया के बीच में अब ऐसा नहीं होगा कि प्यूपिल आइरिस उड़ जाएगा, वो भी रहेगा। उसके बीच में आपका क्या होता है? आपका एक्वस ह्यूमर होता है। क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है। और एक्वस ह्यूमर का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्या वाटरी सब्सटेंस होता है, और ये वाटरी सब्सटेंस जो है वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराने में रेटिना पर हेल्प करता है। फिर दिस इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है ताकि रे ऑफ लाइट आराम से जाए, ठीक है। विच फिल्स द रीजन बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस, जो कि कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है। दिस इन फैक्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द आई लेंस, और ये आई लेंस का भी पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लास खैर आपका हो गया एक्वस ह्यूमर। और जानते हो क्लास एक और चीज़ आपका होता है, और वो होता है आपका विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और ये विट्रस ह्यूमर जो है ये इधर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि आई का जो बॉल लाइक शेप है उस शेप को बनाए रखने, मतलब आई को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। आई का जो ये बॉल जैसा सपोर्ट है, क्या मतलब कह रही हूँ मैं कि आई का जो बॉल जैसा शेप है गोल, उस शेप को बनाए रखने में हेल्प करता है। अगर ये विट्रस ह्यूमर अगर यहाँ नहीं होता तो आई जो है वो इधर से दबा हुआ होता, तो इधर से दबा हुआ होता, तो इस तरह का शेप नहीं होने देने के लिए ये इसके बाद आपका क्या होता है? विट्रस ह्यूमर होता है। और ये भी आपका जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि रेटिना और लेंस के बीच में होता है। कहाँ? रेटिना और लेंस के बीच में। ये जो पार्ट है ना जो आपका क्लास, ये जो मैं डार्क कलर से आपका ये देखो मैं दिखा रही हूँ, ये आपका क्या होता है? रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है, ठीक है। और बीच में आपका मैंने अभी बताया विट्रस ह्यूमर। क्या होता है? विट्रस ह्यूमर, ठीक है, विट्रस ह्यूमर। और ये विट्रस ह्यूमर मैंने अभी बताया कि आई के बॉल लाइक शेप को बनाए रखने में हेल्प करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म क्लास अभी मैंने बताया है रेटिना। रेटिना पर क्या होता है क्लास? तो इमेज का फॉर्मेशन होता है। आई जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है? तो हमारे रेटिना पर बनता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है हमारा बुक। It consists of fine nerve tissue which lines the inside wall of the eyes and act like the film in the cornea. Its function is to convert light into electrical signals that are later sent down the optic nerve to the brain. क्या करता है? तो ये रेटिना जो है, ये जो लाइट रेज होते हैं, ये जो लाइट आपका आता है उस लाइट को आपका इलेक्ट्रिकल ये में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिकल मैसेज को ब्रेन जो है वो इंटरप्ट करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करके फिर मैसेज भेजता है कि हाँ आपको बताता है कि आप इस तरह का इमेज देख रहे हो, ठीक है। अब देखिए क्लास क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आपका क्या है अब? ऑप्टिक नर्व। ये जो मैंने आपका क्लास इतना सारा ये दिखा रही हूँ मैं, ये आपका क्या है? ये जो नर्व्स इतनी सारी दिखा रही है इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। जैसे कि मैंने देखो दिखा दिया है ऑप्टिक नर्व। क्या होता है ऑप्टिक नर्व? तो ऑप्टिक नर्व जो है वो रेटिना से इमेज का इंफॉर्मेशन कैरी करता है और हम लोगों को बताता है कि आप इस तरह का इमेज ब्रेन को, मतलब कहने का मतलब ये आई, ठीक है, और ब्रेन रेटिना पर आपका इमेज बना, ठीक है। अब उस रेटिना पर इमेज बनने के बाद ब्रेन को मैसेज भेजता है, सिग्नल भेजता है कि इस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन या सिग्नल आ रहा है, और ये सिग्नल आपका कौन भेजने का काम करता है? तो ऑप्टिक नर्व भेजता है। किसको भेजता है? तो ब्रेन को भेजता है। कहाँ से भेजता है? तो रेटिना से, ठीक है। वही देखो कह रहा है द ऑप्टिक नर्व कैरी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। क्या करता है ऑप्टिक नर्व? तो रेटिना पर जो इमेज बना उस इमेज को
उस इमेज का सिग्नल आपका ऑप्टिक नर्व ब्रेन के पास लेकर जाता है। ठीक है, क्लियर है क्लास इतना? आई होप क्लास सिलियरी मसल्स, आइरीज, प्यूपिल, एक्वासिमर, कॉर्निया किस तरह से वर्क करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा हो, नहीं आ रहा हो वीडियो दोबारा से रिवाइंड करके सुनना, आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है क्लास, स्क्लेरा। क्या है? स्क्लेरा। ये कहाँ होता है? तो ये आपका इधर ही आपका क्या होता है, आपका इसको क्या कहते हैं, आपका स्क्लेरा। ठीक है, ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है देखा जाए। दिस इज द वाइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। ये हमारा जो वाइट पार्ट दिखाई देता है उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। दिस पर्पस ऑफ स्क्लेरा इज टू, द पर्पस ऑफ द स्क्लेरा इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन टू द आईज। हमारे आई को स्ट्रक्चर देने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम और स्ट्रेंथ देने का काम स्क्लेरा जो है हमारे आई को करता है। अब इसके बाद कह रहा है क्लास, इसके बाद आपका कह रहा है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है? तो देखिए येलो स्पॉट जो है वो ठीक सेंटर में आपका हमारे आई के पीछे ठीक सेंटर में लोकेटेड होता है। जैसे देख आप लोगों की बुक में देखो खूब बढ़िया से दिखाया हुआ है, कुछ इस तरह से ऐसे सेंटर पे लेके गया है। ठीक है, और यहीं पे ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसी को क्या कह रहा है, येलो स्पॉट। क्या कह रहा है? येलो स्पॉट। ठीक है, इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स। इसमें क्या होता है? तो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, स्पेशली द कोन्स, स्पेशली क्या, कोन्स हमारे आइज में क्लास रॉड सेल्स और कोन सेल्स दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है मैं आगे बता, पहले ये ख़त्म कर दूं तो मैं आपको बताती हूँ कि उसका क्या ये इंपॉर्टेंस होता है। स्पेशली द कोन्स, द रेस्ट पार्ट ऑफ द रेटिना अदर देन द सेंट्रल पार्ट हैज़ लेसर कोन्स एंड मोर रॉड सेल्स। क्या कह रहा है कि इस येलो स्पॉट के पास ज़्यादा मोर नंबर ऑफ क्या होते हैं, कोन सेल्स होते हैं। इधर भी आपका सेल्स होते हैं उस तरह के, लेकिन इधर आपका रेटिना के पास ज़्यादातर आपका कह रहा है कि रॉड सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? रॉड सेल्स होते हैं। और लेकिन आपका येलो स्पॉट के पास ज़्यादातर क्या होता है, आपका कोन सेल्स होता है। ठीक है, कोन सेल्स लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, इट हैव द आई टू हैव कलर विजन एंड ब्राइटेस्ट विजन विद द हेल्प ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। देखिए क्लास, हमारे आई में जो लाइट आता है, ठीक है, उस लाइट को हम लोग अपने रॉड सेल्स के हेल्प से की मदद से देखते हैं। और ये जो कोन सेल्स है क्लास, ये कलर सेंसिटिव होता है। ठीक है, कलर सेंसिटिव मतलब हम लोगों को कोई चीज़ ब्लैक दिखाई दे रहा है और मतलब डिफरेंट कलर्स जो दिखाई देते हैं वो कलर्स आपका दिखाई देते हैं कोन सेल्स की वजह से। अगर हमारे बॉडी में बॉडी कहने का मतलब ये कि अगर हमारे आई के पार्ट में अगर कोन सेल्स ना हो तो जो हम कलर देख पाते हैं वो कलर शायद हम नहीं देख पाएंगे। तो जिन जिन एनिमल्स में या बर्ड्स में आपका कोन सेल्स नहीं होता है तो वो एनिमल या बर्ड्स जो है वो आपका कलर विजन नहीं देख कर पाते हैं। इनको ब्लैक एंड वाइट ही वर्ल्ड दिखाई देगा। कलरफुल जो वर्ल्ड है वो हम लोग अपने कोन सेल्स की ही वजह से देख पाते हैं। ठीक है, और बाकी बहुत ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें आपका सिर्फ रॉड सेल्स ही होता है। ठीक है, आप लोग इस पे ये करना, एग्जांपल देखना कि आप लोग एग्जांपल में लिखना कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें रॉड सेल्स होते हैं और कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें दोनों होते हैं और कौन से ऐसे एनिमल्स जिसमें सिर्फ कोन सेल्स होते हैं। ठीक है, हम लोगों में दोनों होता है, रॉड सेल्स भी होते हैं और कोन सेल्स भी होते हैं। थोड़ा काम आप भी कर लिया करो, थोड़ा हम करते हैं थोड़ा आप करो। चलिए नेक्स्ट अब पढ़ते हैं क्लास ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट ये सबसे कहा जाता है कि वो डार्क स्पॉट होता है क्लास। डार्क स्पॉट वहाँ कोई भी इमेज वहाँ नहीं जाता है, इमेज का वहाँ कोई भी लाइट नहीं जाता है। देखो मैं पढ़ देती हूँ, आपकी बुक में लिखा हुआ तब आप लोग को शायद ज़्यादा समझ में आए। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द येलो स्पॉट।
ये जस्ट आपका येलो स्पॉट के नीचे आपका बिलो में आपका होता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहते हैं आपका, ब्लाइंड स्पॉट। देखिए क्या कह रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। देयर इज़ नो लाइट रिसेप्टर्स ऑन द ब्लाइंड स्पॉट, मतलब यहाँ अगर आपका लाइट जाएगा भी तो वहाँ कोई रिसेप्ट करने वाले यहाँ सेल्स नहीं होते हैं। That is why the vision does not perceive here. Thus the blind spot is also called the area of no vision. इस वजह से यहाँ कोई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई इमेज बन रहा नहीं है, इमेज नहीं बनेगा, और इस वजह से इस पार्ट को हम लोग एरिया ऑफ नो विजन भी कहते हैं। किसको क्लास, तो ब्लाइंड स्पॉट को। तो ये था क्लास आपका आई, और इस तरह से हमारे आई में आपके ये इतने सारे पार्ट होते हैं, और ये पार्ट कुछ इस तरह से वर्क करते हैं, और इसके बाद हम लोग जाके इतने ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं होता तो शायद नहीं देख पाते। अब हम लोग देखते हैं क्लास क्या, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ था, क्या लिखा था, परसिस्टेंस ऑफ विजन भी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्या होता है पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको यहाँ पे लिखूँगी। ठीक है, क्या होता है क्लास इसमें कि कोई भी, जैसे आप एक काम करो, आपकी बुक में भी एक एग्जांपल वैसे दिया है, एक कार्डबोर्ड लो और उस कार्डबोर्ड पर वाइट कलर का एक कार्डबोर्ड लो और उस कार्डबोर्ड पर आगे एक पैरोट का इमेज बना दो और जस्ट उसके पीछे आप केज बना दो। ठीक है, और केज बनाने के बाद जब आप उसको ऐसे करो, और फिर क्या करो ना उसमें कि एक छोटा सा पतला सा स्टिक लगा दो और ऐसे लगाना कि केज ढके नहीं। ठीक है, और फिर उसको ऐसे घुमाओ। जब आप उसको ऐसे घुमाओगे तो क्या देखोगे कि पैरोट जो है वो आपको पिंजरे के अंदर दिखाई देगी, जबकि आप पिंजरे का अलग इमेज बनाए हो, केज का अलग इमेज बनाए हो, और केज का अलग इमेज बनाए हो और आप पैरोट का अलग इमेज बनाए हो। लेकिन जब आप ऐसे करते हो तो लगता है कि पैरोट जो है वो केज के अंदर नज़र आती है। वो क्यों ऐसा हो पाता है, तो आपका परसिस्टेंस ऑफ विजन के वजह से, परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से ऐसा क्यों हो पाता है। तो देखिए, जब हमारे रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो वो इमेज बनने के साथ जब तक सामने है तब तक तो वो दिखाई देगा ही, इमेज यहाँ पे रेटिना पर रहेगा ही, लेकिन उसके हटने के साथ ऐसा नहीं होता है कि वो तुरंत हट भी जाता है। उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पर कुछ समय के लिए बना रहता है, और कितने टाइम के लिए, तो 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक के लिए बना रहता है। और इस वजह से हम लोग उस ऑब्जेक्ट के हटाने के बाद भी, और इसी वजह से जब हम लोग आपका पैरोट के और केज का अलग अलग इमेज बनाए हुए हैं, लेकिन उसको ऐसे कर रहे हैं तो क्या लग रहा है कि केज के अंदर ही आपका पैरोट है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ विजन फेनोमिना के वजह से। ठीक है, क्या, और ऐसा क्यों हो पा रहा है, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन के वजह से। ठीक है, आई होप क्लास के आपको ये सब समझ में आ रहा है, आई होप क्लास के आपको समझ में आ रहा है। कहने का मतलब क्या है मेरे, कि ऑब्जेक्ट का इमेज जब तक हम अपने आई के सामने रखते हैं तब तक उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पर बन रहा होता है। क्लियर है, ठीक है। लेकिन जैसे उस ऑब्जेक्ट को हम हटाते हैं अपने आई से दूर, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज तुरंत हटता नहीं है, कुछ टाइम के लिए हमारे आई पर बना रहता है, और आई पर बना रहता है। और कितने समय के लिए हमारे आई पर बना रहता है, कहने का मतलब क्लास की रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ समय के लिए बना रहता है। कितने समय के लिए, तो 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए आपका बना रहता है। और इसी फेनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। और देखिए हमारे बुक में भी क्या कह रहा है, इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है। द इमेज फ्रॉम द रेटिना डज नॉट वैनिश इमीडिएटली, जैसा कि मैंने बताया, इट रिमेन्स फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। So if still images of a moving object are flashed on the eye at later faster than 16th per second, then the eye perceive this image as moving। वही कह रहा है कि अगर आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली आई के पास से हटा भी देते हो, लेकिन तब भी हमारे उस रेटिना पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज 16th मतलब 1 सेकेंड का 16th टाइम तक के लिए बना रहेगा। और इसी प्रिंसिपल का यूज़ सिनेमा हॉल्स में भी किया जाता है। क्या होता है
कि वहाँ सिनेमा हॉल्स में हम लोगों को लगता है कि एक मूवी चल रहा है, लेकिन उसमें वो मूवी नहीं होता है। देखिए क्या कह रहा है, द मूवी दैट वी सी इन सिनेमा आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट इमेजेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। जो हम लोगों के सिनेमा हॉल्स में जो मूवी चलता है वो आपका लगता है कि हाँ एक वीडियो चल रहा है हमारे सामने, क्लिप ऑन है और बहुत दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअली में होता क्या है, तो वो नंबर ऑफ इमेजेस होता है जिसको सीक्वेंस में लगाया गया होता है। और इस सीक्वेंस को हम लोग देख पाते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से। दे आर मेड टू रन एट 24 इमेजेस पर सेकेंड। वो लोग क्या करते हैं कि एक सेकेंड में 24 इमेजेस सीक्वेंस में लगा देते हैं और रन कराते हैं, और उसी को हम लोग, और वही हम लोगों को एक पिक्चर के फॉर्म में क्या होता है, दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह से आपका क्लास परसिस्टेंस ऑफ विज़न हमारे आइज़ में वर्क करता है, ये फेनोमिना होता है। तो ये हुआ क्लास परसिस्टेंस ऑफ विज़न और आई। बाकी का क्लास हम लोग आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।